हे जागरूक व्यूअर्स, आज मैं एक पोटेंशियल के सागर में गोता लगा रहा हूं। वेव एनर्जी। सालों तक ये विंड और सोलर के लिए बैकअप डांसर जैसा था, लेकिन 2025 में ये आखिरकार स्पॉटलाइट में आ रहा है। तो आपको इसकी फिक्र क्यों होनी चाहिए? चलो इसे समझते हैं। वेव एनर्जी समंदर की लहरों की पावर का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। सोलर या विंड के जैसे नहीं, लहरें ब्रेक नहीं लेती, वो हमेशा अपना काम करती रहती हैं, दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी। इसका मतलब है ज्यादा स्टेबल एनर्जी आउटपुट और महंगे स्टोरेज सॉल्यूशंस की कम जरूरत। जरा सोचो, अकेले यूएस में 770 टेरावाट आवर्स से ज्यादा पोटेंशियल है जिसका इस्तेमाल होना बाकी है। यह देश की मौजूदा बिजली की जरूरतों के आधे से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या बदला है? पेश है कॉरपावर ओशन, एक स्वीडिश स्टार्टअप, एक नए अंदाज के साथ। उनकी रेजोनेंस टेक्नोलॉजी, जिसे वेव स्प्रिंग भी कहते हैं, बॉयज को छोटी से छोटी लहरों के साथ भी सिंक करती है। टेंशन मोरिंग्स उन्हें तूफानी समंदर में बेहतर कंट्रोल देते हैं, जबकि हल्के मटेरियल्स लागत और कोरोजन के खतरे को कम करते हैं। उनके प्रोटोटाइप ने 60 फुट ऊंची लहरों का सामना किया और ग्रिड को पावर दी, एक ऐसा कारनामा जिसे कई लोग सोचते थे कि अभी सालों दूर है। तो वेव पावर रिन्यूएबल एनर्जी की पहेली में कैसे फिट होती है? देखो, ये सोलर और विंड को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। सोलर दिन में चमकता है, हवा 24 घंटे चल सकती है, लेकिन वेव एनर्जी ये हमारे लिए 24/7 पूरे साल मौजूद है। ये सिनर्जी हमारे पावर ग्रिड को स्टेबलाइज कर सकती है, इमिशंस कम कर सकती है और लंबे समय में एनर्जी की लागत को बहुत कम कर सकती है। लेकिन क्या वेव एनर्जी अभी अफोर्डेबल है? पूरी तरह नहीं, लेकिन उस तरफ बात आज रही है। कोर पावर के स्मार्ट डिजाइन्स बताते हैं कि वेव पावर 2035 तक सोलर और विंड की कीमतों के बराबर हो सकती है। इनोवेशन जैसे मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग लागत कम करने में अहम भूमिका निभाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इसने एक दशक पहले सोलर पैनल्स के लिए किया था। अब एनवायरनमेंट का क्या? हाँ, कुछ चिंताएं हैं। नॉइज पोल्यूशन, समुद्री जीवों के रहने की जगहों में बदलाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। लेकिन इसके फायदे भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल रीफ्स बनाना और तटीय कटाव को कम करना। जैसे जैसे हम इसे बड़े पैमाने पर करेंगे, कड़ी इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होगी। यूरोप वेव एनर्जी की दौड़ में सबसे आगे है, पोर्चुगल, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में एक्टिव फार्म्स के साथ, जिन्हें ईयू ग्रीन एनर्जी फंड्स का सपोर्ट है। यूएस अपनी R&D बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ रेगुलेटरी रुकावटों का सामना कर रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास इतना बड़ा ओशन पोटेंशियल है, उसे भी तेजी दिखानी होगी। एक भूले बिसरे भाई से एक रिन्यूएबल पावर हाउस तक, वेव एनर्जी सचमुच में लहरें बना रही है। कोर पावर की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बढ़ती क्लाइमेट कॉन्शियसनेस के साथ हम शायद क्लीन एनर्जी में अगला बड़ा बदलाव देख रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका शहर समंदर की ताल पर चलता हो, जहां बिजली बिना किसी रुकावट के बहे और हमारे प्लैनेट को कोई नुकसान न पहुंचाए। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ काम कर रहे हैं। चलिए इन्फॉर्म्ड रहते हैं, चलिए जागरूक रहते हैं। अगली बार तक इनोवेशन की लहर पर सवार रहें।